तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आप वहाँ से रेफर कीजिए। डिग्री को आपको रेडियन में, डिग्री मेजर आपको गिवन है और आपको रेडियन मेजर में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब डिग्री आपको गिवन है, रेडियंस में आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करते हैं आप? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री होता है आपके लिए, आपको पता होगा ये। तो जैसे 25 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करना। इसको हमने किया 25 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 25 इसको दोनों को हमने 5 से कैंसिल कर दिया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, और ये हो गया क्या, 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा, ये आपके पास आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। सिंपल है, कोई ऐसी खास इसमें परेशानी की बात नहीं है। अब है सेकंड पार्ट है आपका, देखो 47 डिग्री। पहली बात तो है कि -47 डिग्री है, तो हमने स्टार्टिंग में हमने एंगल्स पढ़े हुए हैं इससे पहले, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब क्लॉकवाइज घूमता है रे तो एंटी क्लॉक वो नेगेटिव बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव बनता है। ये माइनस है 30 डिग्री का, आपके 30 मिनट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 30 मिनट्स को पहले तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 डिग्री, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। तो 1 मिनट कितने के बराबर हुआ, 1/60 डिग्री के ना। तो इसको डिग्री बनाने के लिए, मिनट को डिग्री बनाने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे, -47 प्लस 1/2 या इंटू में 1/2 कर दो इसको, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। ये हो गई होल डिग्री। इसे कन्वर्ट कर लो, आपके पास क्या आ गया, 95/2, 95 डिग्री अपॉन 2 आ गया इसका, ठीक है। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 डिग्री से, तो ये बन गया आपका रेडियन। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 से कैंसिल करें, 5 से इसको भी कैंसिल करें। 5 से कैंसिल करने पर क्या आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 19, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 36 आ गया, 36 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपके पास आ गया 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर, ओके। अब है 250 डिग्री, ये तो बहुत ही सिंपल है। 250 डिग्री को पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ये रेडियन भी लिख देते हैं साथ में, रेडियन में कन्वर्ट किया हमने, तो ये कैंसिल करेंगे इनको। देखिए आप 6 से आराम से कैंसिल हो रहा है, ये 4 है, ये 3 है, ये आ गया 4 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। अब 520 डिग्री का भी वही है, इसको भी आपने सिंपल पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है और ये बन जाएगा आपका रेडियन। कैंसिल कर लीजिए, 0 से करने के बजाय 4 से करेंगे डायरेक्ट, इसको और इसको दोनों को 4 से कैंसिल करो। 4 से कैंसिल करोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0 130, और नीचे आ गया आपका ये 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20, 45 और 130 आ गया। इसको फर्दर कैंसिल कर लो आप, आपके पास आंसर आ गया 26 पाई अपॉन 7, ओ सॉरी 9 7 कह रही हूँ, ठीक है। ये आपका आ गया रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अभी हमने डिग्री को रेडियन में किया था, अब हम रेडियन को डिग्री में कर रहे हैं। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अगर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो करें 11/16 को
180 डिग्री अपॉन पाई से करा। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, 11/16, 180 डिग्री 22 नीचे 7 आ गया ऊपर। आप ये देखो कैंसिल हो रहा है इजीली, 2 आ गया, ये 90 आ गया, ये हो गया 630 डिग्री, वो सॉरी 630/16, इसको कैंसिल कर लो, ये आपका रेडियन था, डिग्री बन चुका है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास में? इसको फर्दर भी तो कैंसिल कर सकते हो अभी। हाँ, इसको आप फर्दर कैंसिल कर लो और आपके पास आ जाएगा 45। ये देखो यहाँ पर भी आपने 2 से कैंसिल किया ना, 45 डिग्री आ गया। हाँ, 45 डिग्री मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 8 आ गया है 315/8। अब इससे सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखो आपने इसको 8 से डिवाइड किया, 315 को आपने 8 से डिवाइड किया, ठीक है। 8 से डिवाइड करो, 8 3 सा किया, आपके पास क्या आया 7, 75, 8 9 सा करो 72। अब आपके पास 3 रिमाइंडर आया। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अभी आपके पास देखो 39 यहाँ पे आ गया और 3 आपका आ गया रिमाइंडर। तो जो 39 आपके पास आया ये तो टोटल कंप्लीट डिग्री हो गई 39 डिग्री, ठीक है। जो 3 आपका रिमाइंडर आया इसे भी आपको अलग से कन्वर्ट करना है, तो वो पूरी डिग्री तो बन नहीं सकती, रिमाइंडर आया 8 से छोटा है। इसको हम मिनट और मिनट के बाद भी अगर बचता है तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हमने किया 3/8 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। 3/8 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, फिर इसे फिर से डिवाइड करो, काट लो, इसको कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो। कितना आया आपके पास? यहाँ पर आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 15, ठीक है। 45 डिग्री अपॉन 2 आया। हाँ सॉरी डिग्री नहीं, अब ये मिनट बन चुका है। 60 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, 45/2 आया। 2 से 45 को करो, 2 2 ज़ा 4, 5 नीचे लिया आपने, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर आपके पास फिर से 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये 22 जो आंसर आया है ये तो हो गया आपके मिनट। अब फिर से आपके पास 1 है, इस 1 को 1/2 बना दिया और फिर से हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले हमने क्या बनाया डिग्री, उसके बाद आया मिनट, और मिनट के बाद भी अगर रिमाइंडर है तो वो बन जाएगा सेकंड। तो ये सिंपली कट जाएगा आपका 2 ये आ गया 30, आंसर आ गया आपका 30 सेकेंड। इसको हम फिर से एक बारी पढ़ेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। 315 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 39, रिमाइंडर आया 3, ठीक है। जो 39 क्वोशिएंट आया उसे तो हमने एज इट इज रख दिया, वो तो हो गई डिग्री। अब जो रिमाइंडर आया 3 उसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई किया और 8 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डिग्री है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हम उसे मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने उसे 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 22 मिनट्स आ गए क्वोशिएंट में और फिर भी हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो जब दोबारा से रिमाइंडर आ गया तो अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 30 हमारे पास सेकंड्स आ गए। अगले में भी हम इसी तरह से देख सकते हैं कि हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अब है इक्वल टू 4 -4, ठीक है। इसको थोड़ा सा गैप से लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, आराम से लिखने में। थोड़ा गैप से लिखेंगे तो स्पेस होगा। -4 अब हमें गिवन है रेडियन,
इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वही 180 डिग्री अपॉन पाई -4 180 डिग्री मल्टीप्लाई हुआ पाई से, क्या हुआ, पाई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करो, 2 2 सा 4 हुआ, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 हो गया। अब कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 2520 डिग्री अपॉन 11। अब इसको भी आपको इसी तरह से कन्वर्ट करना है, तो फिर इसके लिए भी हमने क्या किया, हम डिवाइड करके देखेंगे। देखो 11 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 2520 डिग्री को किया, तो 11 2 ज़ा 22 हुआ, 5 में से ये आ गया 32। अब 11 से फिर 2 पर ही इसको वो कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 को 2 से, 22। फिर आ गया आपके पास 100। अब 100 है तो आप 9 से कर सकते हो, 1199 आ गया, 11 9 ज़ा, रिमाइंडर आ गया आपके पास में 1। तो जो ये 229 आया, ये तो डिग्री हो गई, ये तो डिग्री बन गई आपकी, इसे तो हमने लिख दिया यहाँ 229 डिग्री। ठीक है, अब रिमाइंडर है हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिमाइंडर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे मिनट बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरी डिग्री तो बन नहीं रही, उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसीलिए जो हमारे पास 1 डिग्री, एक ये वो बच गया, रिमाइंडर बच गया, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 11 हो गया। अब देखो 11 से 60 को डिवाइड करके देखो, 11 से आपने 60 को डिवाइड किया, 11 से आपने 60 को डिवाइड किया, तो क्या जाएगा, 11 5 ज़ा 55 आ गया, और 5 आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब एक और रिमाइंडर आ गया, ये तो 5 मिनट आ गए आपके पास, 5 मिनट आ गए। ठीक है, ये आ गए 5 मिनट। अब जो एक और 5 एक बार ही और आ गया ना, तो मिनट के बाद अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम उसे सेकंड में भी बना सकते हैं, तो 5 को 60 से फिर से कर दिया, और नीचे कर दिया हमने 11 फिर से इसको करो, 5 6 ज़ा कितना होता है, 300 हो गया, ये 5 6 ज़ा 30 करके 300, 11 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया आपका, आपका आंसर आया 11 2 ज़ा कर दिया हमने 22, 30 में से कितना आया 80, फिर 11 से करो, ये हो गया 7 ज़ा हो गया 77 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फर्दर करोगे, अंत में आपका आंसर आएगा 27 सेकेंड आ गया। अगर आप इसको और ज़्यादा डिवाइड करते जाओगे, तो जैसे फ्रैक्शंस को आप राउंड फिगर में लिख देते हो, तो आप 29 सेकेंड्स पर पहुंच गए, आपने इसे 29 सेकेंड बना दिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 511 अपॉन 3, 511 अपॉन 3, ये आपको 5 पाई अपॉन 3 आपको गिवन है। थर्ड पार्ट है आपका 5 पाई अपॉन 3 आपको गिवन है। ठीक है, इस रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही किया आपने, 5 पाई अपॉन 3 इंटू में 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखो यहाँ तो पाई पहले से गिवन है, तो पाई को पाई से ही हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, और 3 से हमने 180 को कैंसिल किया, तो 3 6 ज़ा 18 हो गया, और 5 6 ज़ा 30, 300 डिग्रीज का आंसर आ गया। पार्ट 4 है 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6 को भी आप इसी तरह से, सिंपल है, 180 डिग्री अपॉन पाई कर दिया, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 6 से 180 डिग्री को कैंसिल कर दिया, 30 हो गया, 7 3 ज़ा 21, 210 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ में। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो एक व्हील है, ठीक है, वो 1 मिनट तक रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, और 1 मिनट में वो 360 टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी रेडियंस, 1 सेकेंड में वो कितनी रेडियंस रिवॉल्व कर रहा है। पहले हमें बताया गया कि 360 रिवॉल्यूशन करी उसने 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स में, ठीक है। तो हम लिख लें क्या क्या गिवन है हमें। पहले हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360, ठीक है, रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। अब हमें चाहिए कितना, 1 सेकेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे 1 सेकेंड के लिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो क्या करेंगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का निकालना है तो कितना आया, 360 से 60 को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 60 रिवॉल्यूशन। यानी कि 1 सेकेंड में वो जो व्हील है वो 60 रिवॉल्यूशन पूरे कर रहा है। अच्छा, अब हमने पहले पढ़ा है कि एक रिवॉल्यूशन में, पूरे रिवॉल्यूशन में कितनी रेडियन होती है। एक पूरा जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें 2 पाई आर रेडियन होती है, ठीक है, 2 पाई रेडियन होती है एक पूरे रिवॉल्यूशन में। तो जब हमने वो किया, जब हमें पता है कि 360 रिवॉल्यूशन थी मिनट में, 60 रिवॉल्यूशन हुई सेकंड में, तो अब 1 सेकंड में कितने रेडियन हो गए। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई हुआ, तो हमने लिखा रेडियन मेजर इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। रेडियन मेजर इन 60 रिवॉल्यूशन, 2 पाई इंटू में 60, सॉरी 6 होना चाहिए यहाँ पे, ये मैंने गलत लिखा। 360 और 60 को कैंसिल किया तो हमारे पास 6 आंसर आया। तो रेडियन मेजर 1 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में आपके पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6 आई। तो हमने किया रेडियन मेजर इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन मेजर होती है हमारे पास, तो 6 में कितनी होगी, तो 6 मल्टीप्लाई 2 पाई, यानी कि इसको कह लो आप 12 पाई। 12 पाई रेडियन आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ 100 रेडियस सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा था रेडियन में कि जब हम जनरल फॉर्म में हमें एक आर्क की लेंथ गिवन है और रेडियस मेजरमेंट गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार यूनिट ही हो, तो जनरल वे में हम जब निकालते हैं, जनरल केस करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट का, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क, आर का मतलब है लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक। तो अभी हमारे पास हमें दिया हुआ है रेडियस, कितना दिया हुआ है, रेडियस लिखा हमने, रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर।
दो चीज़ें हमें गिवन है और रेडियन मेजर हमें निकालना है। तो रेडियन मेजर क्या आएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या आएगा, L अपॉन R। L कितना है हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं, रेडियन मेजर इज इक्वल टू L अपॉन R। L कितना है 22, R कितना है हमारे पास, R कितना है हमारे पास 100। ठीक है, ये आ गया हमारा रेडियन मेजर। अब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिग्री में किस तरीके से करेंगे, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको रेडियन लिख देते हैं क्योंकि ये हमने रेडियन मेजर में निकाला था, ये हमें पता है पहले से, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। इसको हमने 180 डिग्री अपॉन पाई कर दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 100 इंटू में 180 डिग्री अपॉन 22 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। 22 से 22 कैंसिल हो गया और इसमें से 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। आंसर क्या आ गया आपके पास में, 63 अपॉन 5 डिग्री। 63 अपॉन 5 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने अभी निकाला था आपके सामने, 63 अपॉन 5, इसको हमने निकाल दिया था इसका आंसर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर डिग्रीज़ में, मतलब इसको मिनट्स और डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम फिर वही करेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया कि हमने 5 से 63 को डिवाइड किया। तो 5 देखिए आप क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 हुआ आपका, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 3 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो 12 आया ये तो आपकी पूरी डिग्री हो गई। जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे। 60 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड, देखो 5 से कैंसिल किया आपने, 60 को आप आराम से 5 से कैंसिल कर सकते हो। आपके पास आ गया 60, 12 5 ज़ा 60 हो गया और 12 3 ज़ा 36 हो गया। 36 मिनट्स इसके साथ आपका जुड़ गया। मिनट्स के लिए आपने एक सिंगल डैश लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप जरा ध्यान से देखो, पढ़ो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब कंफ्यूज ना हो आप लोग इस चीज़ में कि इन्होंने एक सर्कल बताया है, इस सर्कल का डायामीटर, इसका सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है इन्होंने 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ना समझे इसको, और इसमें एक कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की, ये कॉर्ड है, कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रेडियस क्या हो गई, ये हो गई इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक, और ये हो गई एक कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की। इस कॉर्ड को हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क। इस कॉर्ड के ऊपर जो आर्क आ रही है, माइनर आर्क जो आ रही है, उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये क्या है, ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, 20 20 और 20। ये हमें गिवन है, 20 कॉर्ड की लंबाई है, रेडियस भी हमें गिवन है, यहाँ रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों 20 हो गए, तीनों 20 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। तो हमने इसे नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बाय, हमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू
20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस और कॉर्ड गिवन है, we can say that ABC triangle is an equilateral triangle, equilateral triangle, ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसका हर एंगल सबटेंडेड जो है वो क्या होगा, 60 डिग्री का। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल है। अब ये देखो 60 डिग्री का एंगल आपके सामने है, डिग्री में आपको पता है, आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे और इस पर L/R का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे। 60 डिग्री लिखा है इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1 पाई/180 डिग्री रेडियन। ठीक है, इनको कैंसिल कर लिया आपने, आपके पास क्या आ गया, π/3 रेडियन। अब π/3 रेडियन आपके पास एंगल है, ये जो एंगल है ये π/3 का एंगल है, आपको पता चल गया। अब हम अप्लाई करेंगे, वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू, क्या होता है आंसर इसका, L/R। L क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, R क्या होती है, रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, ये दोनों चीज़ें हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, L/R कितना है हमारे पास 20 और रेडियन कितना है π/3। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आ गया, L इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई π/3 यानी कि 20 π/3। यही आपका आंसर है, 20 π/3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। यही पूछा गया था यहाँ पर, ये आपको डायग्राम देखकर आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। एक एंगल ऑफ रेडियन हमें बतानी है, एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है, एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है हमें, और हमें रेडियन में उसका एंगल निकालना है, जबकि उसकी आर्क हमें गिवन है। तो आप इमेजिन करो एक पेंडुलम इस तरीके से हिलता है और अगर वो रोटेट करे तो वो सर्कल का एक पार्ट आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई, ये एंगल सबटेंडेड हो गया, रेडियन में हमें वो फाइंड आउट करना है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये हमें 4 केसेस गिवन है इसके। तो पहला पार्ट है 10 सेंटीमीटर। अगर हमारा लेंथ ऑफ आर्क यानी कि L 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो रेडियन कितनी होगी, R हमें यहाँ पर गिवन है, हमने इसको R मान लिया है, ये R है, ये L है। तो R कितना है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। और हमें रेडियन का फॉर्मूला पता है, जब हमें L और R दोनों पता हो तो हम रेडियन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने रेडियन निकाली, थीटा इज इक्वल टू L/R। L की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 75। आप इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर आ गया 5 1 ज़ा 5 और 12। ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 5 5 ज़ा 15।
ठीक है, ये आ गया 2/15 आपकी वो आ गई रेडियन एंगल। पार्ट 2 में लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, आर तो वही है हमारे पास 75 सेंटीमीटर, थीटा क्या आ जाएगा L/R, L कितनी है 15 और R कितनी है 75, 15/75 कैंसिल कर लीजिए इसको, 5 से कैंसिल हुआ, 5 3 ज़ा 15 या 15 से डायरेक्ट ही हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, तो ये आ गया आपका आंसर 1/5 रेडियन। और थर्ड पार्ट है आपका 21 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू गिवन है 21 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू है 75 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू कितना है L/R है हमारे पास 21/75, ये हो गया। इसको कैंसिल करें, आप कैंसिल करेंगे तो किससे कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 7/25 रेडियन आपका मेजर आ। लेंथ L1 ले ली हमने L सेंटीमीटर, तो L2 भी हमारे पास L सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है, हमने ये एज्यूम किया है इसको L, अगर एक को L किया तो दूसरी भी L होगी। यहाँ पर हमने R1 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या फॉर्मूला, ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख लिया फॉर्मूला, क्या था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट θ1 इज इक्वल टू L1/R1, तो ये क्या बन गया, R1 इज इक्वल टू L1/θ1, ठीक है, ये बन गया। तो हम यहाँ पे लिख दें θ2 इज इक्वल टू L2/R2 इम्प्लाइज R2 इज इक्वल टू L2/θ2। इन दोनों को आपस में हम अगर डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, 1 and 2, हाँ, डिवाइडिंग R1/R2 आ गया हमारे पास, R1/R2 कैसे आएगा, L1/θ1 मल्टीप्लाई θ2/L2, ये हो गया, ठीक है ना। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा बन गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, L1/θ1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई θ2 की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई, यहाँ पर आ गया L2, इनको कैंसिल कर दोगे, ओहो सॉरी, π/180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, पाई से पाई, 180 से 180। अब L1 और L2 की वैल्यू क्या थी, सेम थी, यहाँ पर ये दोनों सेम हो गई, L और L ये दोनों कैंसिल हो गई, 60 और 70 को आपस में, 75 को हमने आपस में कैंसिल किया, तो देखिए आप 15 से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास 5/4 आ गया, 5/4 आपकी रेशियो आ गई, R1 और R2 की रेशियो आ गई 5/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अगर आप मेरे इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं।